कहा जाता है किस्मत कितनी ही रोशन हो, मेहनत की आग में जलना जरूरी है। मंजिल कितनी ही पास हो, उसे पाने के लिए चलना जरूरी है। नमस्कार, आप सभी का रैंकर सर्कल पर वेलकम है। मैं हूं राजीव रंजन, बीएसएससी बीपीएससी बिहार दरोगा सेलेक्टेड। आज के इस बहुप्रतीक्षित वीडियो में जो जीके जीएस के टॉप 101 टॉपिक हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि आपको बीपीएससी एईडीओ और बिहार एसएससी और बिहार दरोगा के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा। साथ ही आप सभी के लिए जो है वो होमवर्क सीरीज का अनाउंसमेंट किया जाएगा, जिसका डिटेल हम इस वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि इसमें क्या क्या मिलेंगे, किस किस बुक से कैसे कैसे टास्क को हम लोग कवर करवाएंगे और ये आपके लिए क्यों जरूरी है। अब देखिए आगे क्या है। तो आगे आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि बिहार दरोगा के 1799 पदों की जो अधियाचना है वो समान प्रशासन विभाग से बीपीएसएससी यानी बिहार पुलिस अपर सेवा आयोग को प्राप्त हो गई है। पूरी उम्मीद है कि एक सप्ताह के भीतर आपका नोटिफिकेशन आ जाए। बस आप लोगों को जोशो जुनून से तैयारी में लग जाना है और ये संभवतः आपके लिए आखिरी मौका हो सकता है। और चुनाव तक जो आप लोगों के पास समय है, चुनाव के बाद लगातार एग्जाम ही एग्जाम होगा। ठीक है। अब देखिए बहुत सारे साथी हमको मैसेज कर रहे थे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कहां से करें और कैसे जो है हम क्वेश्चन के पैटर्न को, लेवल को समझे। तो उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि जो भी बिहार में अभी तक वन लाइनर एग्जाम हुआ है तो उसके लिए किरण पब्लिकेशन ने ये दोनों बुक निकाला है। एक आपका जीके जीएस का जो है बुक है जिसमें 8360 प्लस प्रश्न है। दूसरा आपको मैथ रीजनिंग का बुक है जिसमें 2500 प्लस जो है क्वेश्चन है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू दिया गया है। और जो भी अभी तक एग्जाम हुआ है ना, चाहे बीएसएससी का है, चाहे आप बिहार एसआई का है, चाहे आप टीआरई का है, ठीक है, ये सब जो भी एग्जाम हुआ है उस सभी एग्जाम का जो है एक तरह से ये क्या है तो टॉपिक वाइज जो है वो सॉल्व पेपर है। तो आप इसको देख के जो है ना, इसको बेस बना के क्वेश्चन का लेवल, क्वेश्चन का पैटर्न का पता कर सकते हैं। वैसे ही मेरा ये प्रयास रहेगा, ये जो जीके जीएस वाली बुक है उसको मैं जो है पूरी तरह से जो आप लोगों को लाइव सेशन में आके क्विज के माध्यम से हो, इसको मैं पूरा कंप्लीट करवा दूं। ठीक, आइए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए ये है आपका पॉलिटी का सेक्शन और पॉलिटी में जो हमने 12 जो है चैप्टर्स को यहाँ पर डिवाइड किया है। इसमें हो सकता है कि एक टॉपिक में एक से अधिक चैप्टर, चूंकि आप लोग जानते हैं कि जीके जीएस का सिलेबस बहुत बड़ा है, महासागर की तरह है, तो उसको हमने समराइज किया है। आप चाहें तो एक दिन में इतना जो है पढ़ सकते हैं, बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं और हम भी इसको आप लोगों को पढ़ाएंगे ही और इसी दिशा में जो है काम चल भी रहा है। अब देखिए सबसे पहले जो है वो पॉलिटी के इंपोर्टेंट टॉपिक, भारत के संविधान का विकास, संविधान के स्रोत, भाग और अनुसूची, उसके बाद प्रस्तावना, राज्यों का गठन, नागरिकता, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, भारत की संसद, भारत की न्यायपालिका, भारत की जो विधानमंडल जो होते हैं, राज्यों के विधानमंडल और राज्यपाल, राजभाषा, आपात उपबंध, महत्वपूर्ण अनुच्छेद और संवैधानिक संशोधन, महत्वपूर्ण आयोग, पदाधिकारीगण और विविध। तो ये जो है 12 चैप्टर्स आपके पॉलिटी के हैं। मतलब चैप्टर तो बहुत है लेकिन इसको आप 12 दिनों में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। और इसमें से दोस्तों मैंने जो है आपको 7 नंबर तक जो है पढ़ा भी दिया है। 8 से 12 तक जो है वो क्लासेस अभी जल्द ही कंटिन्यू मैं करूंगा। अब देखिए आपका नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है आपका बायोलॉजी का सब्जेक्ट। तो इसमें हम लोग जो है वो परिचय, जनक और महत्वपूर्ण शाखा, जो आपका इंपोर्टेंट जो बायोलॉजी का परिचय है, बायोलॉजी की शाखा है, उसके जनक हैं, उसके बाद जो है कोशिका के बारे में है और उसके पार्ट्स के बारे में है, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, जो इंपोर्टेंट तंत्र है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। ये जो आप देख रहे हैं इससे बहुत क्वेश्चन आता है। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, कंकाल तंत्र, फिर उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र है, रक्त एवं रक्त परिसंचरण तंत्र है, पादप जगत और उत्तक है, जंतु जगत का वर्गीकरण है, पोषण है जिसमें हम लोग कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन ये सब के बारे में पढ़ते हैं, रोग और उपचार से संबंधित है, और पर्यावरण और प्रदूषण से जुड़ा हुआ चैप्टर है। अब देखिए अब आपका नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है आपको मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोगों ने जो है इसको लगभग जो है 9 टॉपिक में डिवाइड किया है। तो इसमें देखिए भारत में यूरोपियों का आगमन है, क्षेत्रीय राज्य है जिसमें बंगाल, अवध, पंजाब और दक्षिण के बारे में है। उसके बाद जो है भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, औपनिवेशिक शासन, क्रांतिकारी चरण, कांग्रेस, महात्मा गांधी और गांधीवादी चरण, महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम हुए हैं कांग्रेस की स्थापना से लेकर के और 1947 मतलब आजादी मिलने तक का, और जो इंपोर्टेंट जो संगठन, पत्र पत्रिका और जो भी साहित्य जो छापे गए थे स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान, उनके बारे में है। अब देखिए आपका अगला सब्जेक्ट है इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी को बहुत ही डिटेल में कवर किया गया है, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है भारत का परिचय और भारत का भौतिक विभाजन, दूसरा है भारत के पर्वत, पहाड़ और दर्रे, तीसरा है भारत के तट, द्वीप और मैदान। फिर नदी को हम लोगों ने 2 भाग में बांटा है, एक उत्तर भारत की नदियां और उसके जो तंत्र हैं, फिर दक्षिण भारत और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, फिर भारत में झील, जलप्रपात और भारत की महत्वपूर्ण परियोजनाएं, फिर भारत की जलवायु, मौसम, फिर भारत में मिट्टी और वनस्पति। और ये जो 4 टॉपिक है वो क्या है,
करंट से जोड़ के पढ़ना है, जिससे डाटा से भी क्वेश्चन आता है। भारत में कृषि, खनिज, उद्योग, परिवहन, ये सब को भी आपको अच्छे से पढ़ना है। इंडियन ज्योग्राफी जो है आपका इतने टॉपिक में अच्छे से कवर हो जाएगा। फिर आप देखिए नेक्स्ट जो है वो है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके के बारे में देखिए, स्टैटिक जीके का वेटेज दिनों दिन बढ़ रहा है। चाहे आप सीजीएल का एग्जाम ले लीजिए, चाहे बीपीएससी का एग्जाम ले लीजिए, दरोगा का एग्जाम ले लीजिए, निश्चित रूप से आपको जो है वो 10 से 15% क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आपको इसको जो है बेहतर तरीके से जो तैयार करना होगा, क्योंकि इसमें जो है ना सभी सब्जेक्ट के छूटे हुए पार्ट आ जाते हैं। ठीक है, फिर भी कुछ जो गेस्ट टॉपिक है जो कि फेवरेट रहा है उसको मैं बता रहा हूँ, जिसमें सबसे पहला वन एवं वन सर्वे रिपोर्ट जो लेटेस्ट वाला है 2023 वाला। ठीक है, इससे बीपीएससी 71वीं में एक क्वेश्चन था। फिर भारत एवं विश्व की जनजातियां, फिर राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व रामसर साइट। ठीक है, ये सब टाइप का जो टॉपिक है, जिसमें राष्ट्रीय उद्यान से जो एक क्वेश्चन आपको 71वीं बीपीएससी में देखने को मिला था। फिर भौगोलिक उपनाम, प्रसिद्ध नाम, नाम परिवर्तन। अब इसी में जो है आप लोग देखिए प्रसिद्ध नाम से ग्राउंड जीरो वाला क्वेश्चन आया है 71वीं बीपीएससी में, और नाम परिवर्तन से भी बीएसएससी सीजीएल में जो दो क्वेश्चन आया था कि जो मलाया किस देश का पुराना नाम था, सुवर्णद्वीप किस देश का नाम था। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं। फिर भारत के पड़ोसी देश से भी क्वेश्चन सीजीएल में फेवरेट है। ठीक है, उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, चाहे यूएन है चाहे कोई और अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। फिर भारत और विश्व की जनगणना के, बिहार की जनगणना के बारे में है। ठीक है, जिसमें कि आपको इससे भी क्वेश्चन आते ही आते हैं। फिर पंचायती राज है, महत्वपूर्ण जो पुस्तकें हैं, चाहे ऐतिहासिक पुस्तकें हों, चाहे स्वतंत्रता संग्राम की पुस्तकें हों, चाहे करंट अफेयर्स की पुस्तकें हैं, तो इसको आप लोग को कवर करना है। फिर महत्वपूर्ण जो पुरस्कार हैं, फिर देखिए खेल जगत के बारे में, रक्षा और अंतरिक्ष जगत, देश राजधानी, मुद्रा, ये भी बहुत फेवरेट है टॉपिक। ठीक है, सीजीएल के लिए भी और अदर एग्जाम के लिए भी। फिर महत्वपूर्ण जो शोध संस्थान है, फिर महत्वपूर्ण जो दिवस है, उसके अलावा जो सारणी है, जो विविध तथ्य है, उसको भी देखना है। फिर देखिए आपका अगला सब्जेक्ट जो है फिजिक्स है। फिजिक्स को 8 जो दिनों में कवर करना है, जिसमें सबसे पहला मात्रक, मापन और गति के बारे में है। फिर देखिए 2 चैप्टर कार्य ऊर्जा शक्ति और गुरुत्वाकर्षण के बारे में। फिर आपको यांत्रिकी का कुछ छोटा छोटा टॉपिक है, दाब, शयनता, पृष्ठनाभ और सरल आवर्त गति है। फिर तरंग और ध्वनि है, उष्मा है, प्रकाश है, विद्युत धारा, चुंबकत्व है और मॉडर्न फिजिक्स और विविध के बारे में आपको पढ़ना है। फिर देखिए आपका जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी को जो है वो कुछ जो इंपोर्टेंट टॉपिक है उसको मैंने लिया है, जिसमें ब्रह्मांड और सौरमंडल है, पृथ्वी का भौतिक स्वरूप है, अक्षांश, देशांतर और अन्य जो रेखा है, जैसे कर्क रेखा है, मकर रेखा है, भूमध्य रेखा है, वो सबको पढ़ना है। फिर पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, जिसमें सीमा, सियाल, नीफे है। फिर विश्व के महाद्वीप हैं, उसके बारे में। फिर विश्व के जो पर्वत, पठार, मरुस्थल, ज्वालामुखी है, उससे जुड़ा हुआ फैक्ट देखना है। फिर जल मंडल में आपको महासागर, जल संधि, जलडमरू, मध्य, जलधाराएं, इससे क्वेश्चन आती है। फिर विश्व में जो नदी है, झील है, जलप्रपात है। फिर जो है विश्व के द्वीप है और घास के मैदान है, उसको देखना है। और फिर जो है वायुमंडल और जो पवन है, स्थानीय पवनों के नाम है, उससे जुड़ा हुआ भी क्वेश्चन आता है। फिर देखिए एंशिएंट और मेडावल हिस्ट्री को हम लोगों ने 7 क्लासेस में कवर करने का प्लान किया है, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता है। फिर धार्मिक आंदोलन में बौद्ध, जैन है। फिर मौर्य, गुप्त और अन्य है। फिर दक्षिण भारत के इतिहास है, चोल, चालुक्य, पल्लव, पांड्य, चेर, राष्ट्रकूट, ये सब है। फिर मध्यकालीन इतिहास से लेकर के और सल्तनत काल तक। ठीक है, यहाँ पर सल्तनत काल होगा। फिर मुगल काल है। फिर अगला चैप्टर जो प्राचीन व मध्यकालीन जो साहित्य रहे हैं और जो कला रहा है, उसको कवर करना है। फिर देखिए इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक के जो टॉपिक है वो 6 क्लासेस में अच्छे से कवर हो सकते हैं, जिसमें परिभाषा और इंपोर्टेंट जो टर्म्स है, शब्दावली है। फिर आर्थिक नियोजन, पंचवर्षीय योजना और जो नीति आयोग है। फिर गरीबी, बेरोजगारी, भारत के वित्त, व्यापार और बैंकिंग व्यवस्था। फिर बजट और इकोनॉमिक सर्वे है, जो कि लेटेस्ट डाटा के साथ पढ़ना है। फिर महत्वपूर्ण जो स्कीम चल रही है, समितियां गठित की गई है, और कुछ भी अगर लेटेस्ट में हो रहा है उसको हम लोगों को देखना है। फिर देखिए केमिस्ट्री में जो है पदार्थ के बारे में पढ़ना है। फिर देखिए परमाणु संरचना और जो केमिकल बॉन्ड है उसके बारे में पढ़ना है। फिर आवर्त सारणी, अम्ल, भस्म और लवण, महत्वपूर्ण धातु, मिश्र धातु और उसके अनुप्रयोग। फिर जो महत्वपूर्ण अधातु और उसके अनुप्रयोग। फिर कार्बन के बारे में जो है पढ़ना है और उसके यौगिकों से जुड़ा हुआ तथ्य। फिर जो है जो कृत्रिम पदार्थ के बारे में, जो मानव निर्मित पदार्थ है और दैनिक जीवन में जो केमिस्ट्री का यूज होता है उसको पढ़ना है। फिर देखिए आपको बिहार स्पेशल है, बिहार स्पेशल में आपको बिहार का परिचय, बिहार का हिस्ट्री, बिहार का ज्योग्राफी, बिहार का पॉलिटी, बिहार का इकोनॉमी, तो इन सभी को हम लोगों को एक एक क्लास में पढ़ना है। तो इस प्रकार से टोटल जो है 101 जो है वो दिनों का, या 101 आप क्लासेस कह लीजिए, या 101 जो टॉपिक कह लीजिए, आपको जो है वो पढ़ना है। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक अगर आप इसको कवर कर लेते हैं तो आपका सिलेबस का या क्वेश्चन का जो है 80 to 85% कवर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में नया मिलेगा ही मिलेगा। और इन्हीं टॉपिक को आप पढ़ते किस प्रकार से हैं, किस लेवल का तैयारी करते हैं, किस बुक को अपनाते हैं, कैसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं, ये भी आप पे डिपेंड करता है। ठीक है,
तो आपको इसको कवर करना है। एक तरह से ये पूरा का पूरा होलिस्टिक अप्रोच है, कोई शॉर्टकट में मैं खुद भी विश्वास नहीं करता हूं और आपको भी सजेशन नहीं दूंगा। ठीक है, अब देखिए जो महत्वपूर्ण जो अनाउंसमेंट था वो था आपको होमवर्क सीरीज से रिलेटेड। देखिए होमवर्क सीरीज क्या है, होमवर्क सीरीज जो है आपको जो भी अभी एग्जाम होने वाला है, चाहे CGL 4, बिहार दरोगा या फिर BPSC AADU, तो इसको टारगेट करते हुए GK GS के लिए जो हम लोगों ने जो है वो एक टास्क सीरीज शुरू किया है। सबसे पहले आपको जो है वो टास्क का एक शेड्यूल दे दिया जाएगा और डेली जो है 2 टेस्ट होगा, एक टेस्ट होगा मॉर्निंग में और एक टेस्ट होगा इवनिंग में। ठीक है, एक जैसे मान लेते हैं कि एक तरफ हिस्ट्री चलेगा तो एक तरफ फिजिक्स चलेगा, तो उसमें आपको जो शेड्यूल के हिसाब से जो है डेली जो है हर टेस्ट में 100 क्वेश्चन का टेस्ट होगा टेलीग्राम पे। ठीक है, क्विज बोर्ड के माध्यम से, और उसका आप लोग टेस्ट दीजिएगा, उसको एनालाइज कीजिएगा, उसका रिजल्ट निकाला जाएगा और साप्ताहिक रूप से, ठीक है, इसका रिवीजन भी होगा। हर सप्ताह जो है हम आपसे जो है एक दिन जुड़ के और सारे जो क्विज हुए हैं उस पे हम लोग जो है वो क्या करेंगे, आपसे रेंडमली क्वेश्चन भी पूछेंगे, क्या आप याद कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। तो उसी के रिगार्डिंग जो है ये जो है होमवर्क सीरीज लाया जा रहा है। और जो लोग जॉब में है तो वो लोग परेशान ना हो, क्योंकि इसमें हम लोग जो है वो 2 ग्रुप बना रहे हैं। एक ग्रुप बना रहे हैं जिसमें सिर्फ क्विज चलेगा और एक ग्रुप बना रहे हैं जिसमें हम लोग जो है क्विज बॉट या फिर जो भी स्टडी मटेरियल वगैरह होगा उसको हम लोग जो है कवर करवा देंगे। तो इसमें जो बुक को कवर किया जाएगा वो आपके सामने है, देख सकते हैं कि आपको लूसेंट उमेश बंडवाल की है, साइंस की बुक है, स्टैटिक की बुक है और बिहार स्पेशल की बुक है। तो अलग अलग जो बैच लाने का जो आप लोग कह रहे थे कि AADU दरोगा या फिर जो CGL है उसके लिए अलग अलग लाया जाए, तो अलग अलग ना लाते हुए एक ही बैच लाया गया और एक ही ग्रुप चलेगा। इसका मकसद यही है कि आप लोगों का जो संसाधन है, आप लोगों का समय है, आप लोगों का एफर्ट है, उसको कम करना और स्मार्टर जो तैयारी करना। हम लोग जो है 15,000 प्लस जो है शानदार क्वेश्चन करेंगे। 31 दिसंबर तक जो है इसको कंप्लीट करने का टारगेट है और नेक्स्ट मंडे, ये जो मंडे आने वाला है यानी 22 सितंबर से जो है हम लोग इसको स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और जो लोग फुल टेस्ट के बारे में कह रहे थे, तो फुल टेस्ट के लिए बहुत ही जल्द जो है हम लोग जो है वो लक्ष्य फुल टेस्ट सीरीज ला रहे हैं, जिसमें जो है BPSC AADU के लिए 60 टेस्ट होगा, 10 लैंग्वेज का टेस्ट होगा, 25 जो है GS का होगा, 25 जो है वो एप्टीट्यूड का होगा। बिहार SSC के लिए भी 30 टेस्ट आ रहा है और बिहार दरोगा के लिए 40 फुल टेस्ट आ रहा है। तो तमाम जो फुल टेस्ट है वो ऐप पर होंगे, जो ऐप फॉर्मेट और PDF दोनों में होंगे। ठीक है, तो इसका अनाउंसमेंट हम बहुत ही जल्द करेंगे। और ये देखिए शेड्यूल जो है, जो आपका टारगेट बैच का जो शेड्यूल है जो होमवर्क सीरीज का, वो इसी टाइप से रहेगा, जिसमें जो है डेली जो आपको 2 टॉपिक रहेगा। ठीक है, यहाँ पर डेट लिखा रहेगा और आपको जो हर दिन जो है वो जो बुक है, जो बुक आपको बताया जा रहा है उसका PDF भी आपको भेज दिया जाएगा, या फिर आप अपना जो बुक ले सकते हैं और बुक के माध्यम से आप लोग जो है वो अच्छे से सिलेबस को एक रेगुलर वे में अनुशासित तरीके से लिमिटेड टाइम में कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जो है ना वो आपको सेल्फ स्टडी को बूस्ट करने के लिए जो है, एक प्रकार से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए जो है ये सीरीज लाया गया है। ठीक है, इसमें आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन किया जाएगा, आपका टेस्ट किया जाएगा, आप उसका नोट्स बनाइए, उसको पढ़िए और अपने जो नॉलेज है उसको बढ़ाइए। आप जितना आप चाहें तो इस बुक के अलावा भी अगर कोई और बुक है जो आपके डेप्थ नॉलेज को बढ़ा रही है तो उससे भी आप पढ़ के आ सकते हैं और यहाँ पर आजमाइए और जो गलतियां हो रही है उसको लिखिए, उसका नोट्स बनाइए, उसके डिटेल्स को जानिए। निश्चित रूप से जो आपका जो कॉन्फिडेंस है GK GS में बढ़ेगा। तो अगर आप कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप जो है दूर दराज क्षेत्रों में रहते हैं, अगर आप सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी के लिए बहुत कम समय निकाल पा रहे हैं, तो आपके लिए ये जो ग्रुप है वो बहुत ही फायदेमंद होगा। साथ ही हम फुल टेस्ट ला ही रहे हैं, तो तमाम चीजें हैं, तमाम सुविधाएं हैं, जिसका डिटेल्स हम जो है टेलीग्राम पर जो है समय समय पर साझा करते रहते हैं। और जो आपके क्लासेस हैं, क्लासेस के बारे में मैं बता दूं कि आप ये जो अभी मैंने 101 टॉपिक बताया, इस टॉपिक पर ही आधारित जो टॉप MCQ एंड PYQ, इसका शानदार जो है हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, और ये डिस्कशन जो होगा वो मेरा ये प्रयास रहेगा कि ये डिस्कशन आपको लाइव ही करवा दें। ठीक है, और रेगुलर करवाएं और पर डे जो है, पर डे ये मेरा प्रयास रहेगा कि कम से कम जो है आपको जो है, अगर हम 1 या 1.5 घंटे की क्लासेस लेते हैं क्विज के फॉर्मेट में, अगर आपको क्विज के फॉर्मेट में अगर लाइव क्लास लेते हैं तो कम से कम आपको जो है वो 250, 300, 400 फैक्ट जो है आपको मैं बता दूं। ठीक है, ताकि आपका नॉलेज भी बढ़ते रहे, टॉपिक वाइज जो है आप क्वेश्चन के लेवल को और जो भी PYQ है, MCQ है, जो संभावित प्रश्न है, उसको भी आप लोग जो है वो बनाते रहिए और आप अपना टेस्टिंग करते रहिए। तो इसको जो हम लोग जो अभी मंजिल सीरीज चल रहा है इसी में हम लोग कन्वर्ट करने का सोच रहे हैं और बहुत ही जल्द कल या परसों से जो है लगातार धुआंधार मंजिल प्राप्ति तक चलते रहेगा। बीच में यही टेस्ट सीरीज वगैरह की तैयारी के कारण थोड़ा सा जो है डिस्टर्बेंस हो गया था, इसलिए थोड़ा बाधित हो गया था। तो अब जो है ऐसा नहीं होगा, अब जो है आपको
वीक में जो 5 या 6 क्लासेस मिलेंगी। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द हम एक शानदार वीडियो में। धन्यवाद।